नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम विकास भवन यानी जेडी ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। आनन फानन में एक युवक जिनका नाम दानिश भारद्वाज है, उन्हें हमें बुलाया। आखिर अंदर क्या हुआ, इन्हीं से जानेंगे कि जेडी ऑफिस के अंदर हुआ क्या है, जो इतने परेशान में हड़बड़ी में इन्होंने हमें बुलाया। दानिश, क्या हुआ बताइए। जी, माई सेल्फ एडवोकेट दानिश भारद्वाज एंड मेरा यहाँ पे बेसिकली तहसीलदार जो हैं रंजीत सिंह जी जेडीए के, उन्होंने मेरे साथ अभद्र भाषा यूज़ की है और मेरे को धक्के मार के निकाला है। मैंने उनको बताया भी है कि मैं एक पेशे से वकील हूँ, आप इस तरह से ना करिए, और उन्होंने मुझे धक्के मार के निकाला है। ये आप देख सकते हैं, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। हाँ, ये उसके साथ ही है। उन्होंने मेरे से धक्का मारा, ये लगी है मेरे को। उसके बाद उन्होंने जब धक्का मारा, लेकिन मैंने ये चीज़ बोली कि मैं कहा वो ओहदे में बड़े हैं, तहसीलदार हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं और मैं पेशे से वकील हूँ, इसीलिए मैंने उनका खैर किया। सवाल इसलिए हुआ क्योंकि इनको डिमार्केशन के लिए मैं कब से बोला जा रहा हूँ। इनको एक डायरेक्शन दी गई है कि एक डिमार्केशन करनी है और ये डिमार्केशन नहीं कर रहे, लिंगर ऑन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि मैं डिमार्केशन किस चीज़ की? मेरे प्लॉट की मेरे घर की, जो कि जेडीए ने विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस संडे के दिन चोर बाजारी डाल के कि संडे के दिन मेरा मकान तोड़ा था 9 मार्च 2003 को, जो कि ठीक है, मैं मानता हूँ ये 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ जी। और मैं मानता हूँ कि मैं एक इलीगल एंक्रोचर हूँ इनके एज पर अकॉर्डिंग टू जेडीए। अगर मैं मानता हूँ ये चीज़, तो इनको भी ये चीज़ माननी चाहिए कि जो इन्होंने अलॉटमेंट मुझे की है तो वो मुझे प्लॉट हैंड ओवर करें। इन्होंने मुझे एवैक्यूएशन का नोटिस दिया हुआ है, मैं वो एवैक्यूएट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, सेम डे करने के लिए रेडी हूँ। जो मेरा इंटरेस्ट बना हुआ है 1,92,000 इनकी फाइल में बना हुआ है, मैं वो भी देने के लिए सेम डे रेडी हूँ। लेकिन ये मेरी बात नहीं सुनते। मैं इनको काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, जेडीए मेरे को हेल्प कर रहा है, लेकिन ये तहसीलदार डिमार्केशन के लिए इनको बोला गया। मैं इनको 25 दिन से पिछले 30 दिन से इनके पीछे लगा हुआ हूँ, लेकिन ये कहते हैं मेरी किसने कंप्लेंट की हुई है। मैं आपको बता दूं, जो मेरा मकान तोड़ा था उसके पीछे 2.5 मरले का एक प्लॉट है जिसको मैंने कवर किया और मैं वहाँ पे अपना ऑफिस बना रहा था, मैं अपना चैम्बर बना रहा था। चैम्बर बनाते हुए मेरे नेबर ने कंप्लेंट की है, जिसकी मेरे पास अनऑफिशियली वीडियोज़ एंड फोटोज़ हैं, जिसको मैंने ट्रैक किया और मुझे पता चलता है कि वो मेरा बिल्कुल नेबर है, मेरे घर के बिल्कुल सामने वाला नेबर है जिसने ये चीज़ की हुई है। और उस नेबर को ये फेवर कर रहे हैं तहसीलदार, क्योंकि ये भी किश्तवाड़ी हैं, वो भी किश्तवाड़ी हैं। और ये उन्होंने खुद बोला है तहसीलदार ने, ये आज अपने ऑफिस में ये चीज़ कमिट की है कि वो मेरा किश्तवाड़ी है। मैं उसको कंप्लेनेंट को बिल्कुल फेवर करूँगा क्योंकि आप इलीगल एंक्रोचर हो। कुर्सी तो इनको सबके लिए मिली, बिल्कुल। इस तहसीलदार को, स्पेशली रंजीत सिंह को कुछ नहीं मानता। इनके मॉरल्स, इनके एथिक्स, मुझे नहीं लगता कि इनके माँ बाप ने इनकी परवरिश अच्छे ख्यालातों से की है, क्योंकि इनको तमीज़ नहीं है बात क्या बोला इन्होंने मुझे बोला है मादर चोद, बहन चोद। मैं बिल्कुल बोलूँगा, मुझे कोई शर्म नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल मीडिया में बोलूँगा जो चीज़ मेरे को बोली है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, अगर मैं नागरिक हूँ तो मेरे साथ बदतमीजी ना करो। अगर मेरा हाथ उठ जाता तो क्या था, अगर मैं भी हाथ उठा सकता था, लेकिन मैंने हाथ नहीं उठाया। हाँ, ज़रूर मैंने दरवाजे पे 2 टांगे मारी हैं, इसलिए मारी क्योंकि ये देखिए ये मुझे लगी है और इसने मेरे साथ बोला है कि मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, मैं एफआईआर करवा दूंगा। मैं कह रहा हूं मैं अंदर जाने के लिए भी रेडी हूं, लेकिन मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। इस बंदे ने मेरे साथ ये जाती की है। ये देखिए, ये 2007 की मुझे अलॉटमेंट की गई है 53P इंस्टेड ऑफ 62 रिहेबिलिटेशन बेसिस पे मुझे ये चीज़ की गई है। मेरा इंटरेस्ट बना हुआ है। ये 1 मिनट, इसमें देखिए मेरे ये रिसीटें लगाई हुई हैं, ये पैसे मैंने डिपॉजिट करवाए हुए हैं। ये देखिए, ये 50,000 की रिसीट है, ये 1,88,000, ये 1,88,000 इसकी रिसीट है। इसमें मैंने सारी चीज़ें पैसे दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये बंदा इस तरह की नापाक हरकत कर रहा है। जी, ये देखिए, ये मैंने पैसे सारे डिपॉजिट करवाए हुए, मेरा इंटरेस्ट बना हुआ है, लेकिन ये बंदा फिर भी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। इसको तमीज़ बिल्कुल नहीं है। मैं इसको काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि आप इंजीनियर विंग वाले को एक रिटर्न एप्लीकेशन निकाल दो कि वो आगे मौके पे वो कर देंगे। इन्होंने रिहेबिलिटेट के लिए आपको यानी कि दिए थे कि आपको इन्होंने बिल्कुल हमें 2007 में, जब 2006 में इन्होंने हमें अलॉटमेंट करी, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको 2,37,000 उस टाइम पे पैसे डिपॉजिट करवाने हैं। मैं आपको बता दूं, इन्होंने मेरे मकान पूरा का पूरा 7 मरले में मकान था, इन्होंने उसके सिर्फ 2 कमरे छोड़े थे। लोअर रूपनगर सेक्टर 862 इन्होंने बाद में बनाया। मैं 89 का वहाँ पे बैठा हूँ। तहसीलदार आज मुझे ये चीज़ बोलता है कि उसके घर के, हमारे घर के बाहर वहाँ पे मंदिर है, शिवलिंग है रखा हुआ, वो उस बाबा ने कोई पहले का रखा हुआ है, लेकिन ये मुझे ये चीज़ क्लेम कहते हैं कि आप तोड़ दो और कहता है कि आप वहाँ पे पूजा करते हो, वो आपने रखा हुआ है। ये इस तरह के इल्ज़ामात हमारे पे लगाता है ये बंदा। मैंने कहा कि मैं क्यों तोड़ूं, आप आगे तोड़ो, आप जेडीए हो, आप तोड़ो। इवन मेरे को 53P दे दो, मैं 62 खाली करने के लिए रेडी हूँ। ये इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे। इन्होंने बोर्ड मीटिंग में रखा, ये कहते हैं कि आपका कैंसिल कर दिया। आज दिन तक मुझे कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं मिला, इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कि इन्होंने कैंसिल किया है या क्या किया है। आज एग्जैक्टली क्या होता, आप क्या आज मैं इनके पास सिर्फ इसलिए आया था, कल मुझे वीसी साहब ने बोला था आप जाके उनके साथ, तहसीलदार साहब के साथ मिलिए, जो भी आपकी बात है। उन्होंने भी फ़ोन पे बात करी थी, उन्होंने बोला कि डिमार्केशन की बात आप उनको समझाओ, जाके ये करेंगे। तो मैं भी उसी बात से आया था। मेरे साथ बहस करने लगे, मुझे कहते हैं कि तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की, तुम ये कर रहे हो, तुम सेंस नहीं है। मैंने कहा जनाब, मैंने आपको सिर्फ
इतनी बात बोली है कि आप उनको वहाँ पे चिट्ठी निकाल दो। कहता वो तुम मुझे समझाओगे, वो प्रेसिडेंट है या तुम प्रेसिडेंट हो। मैं कहा सर आप इस तरह से ना करें, आप अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करें, सिंपल सी बात बोली है। वो बंदा आगे से मुझे बोलता तू बदतमीज़ है, तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं, तेरे को थप्पड़ मारूंगा, इस तरह से तो बात की है। और मुझे धक्का दिया है, मुझे जो मैंने गंदी इन्होंने भाषा बोली है, बदर भाषा बोली है, मैं बता नहीं सकता इस तरह की। कहता तेरी माँ तेरा बाप, इस तरह से बात बोली है इन्होंने। वहाँ पे और भी कोई कर्मचारी थे? उनके कर्मचारी बाद में आए हैं और वो मुझे हाथ लगा के कह रहे थे कि बाहर निकल जाओ। कहता इसको दफ़ा कर दो, इसको बाहर निकाल दो। लेकिन अगर मैं किसी पे भी हाथ उठाता वो चीज़ गलत हो जाती, लेकिन मैंने कानून को हाथ में नहीं लिया। अब ये जा रहे FIR करवाने के लिए, ये जहाँ मर्जी जाएं ये FIR करवा लीजिए। लेकिन ये रंजीत सिंह एक नंबर का चोर इंसान है। मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरा आपने 62 तोड़ा है, अगर आपने वो चीज़ एक बार ऑलरेडी तोड़ दिया है, मुझे शो कॉज नोटिस दिया हुआ है इवैक्यूएट करने के लिए, मैं ये चीज़ तैयार हो इवैक्यूएट करने के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ, मैं सरेंडर करने के लिए रेडी हूँ। मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ है, मैंने हाई कोर्ट में रिकमेंडेशन ऑर्डर लिया हुआ था, मैंने वो भी वापस ले लिया हुआ है। मैं तो सरेंडर करने के लिए भी रेडी हूँ। मैं कह रहा हूँ आज आप आके तोड़ो, मैं खुद तोड़ देता हूँ। मैं खुद का क्रेन लगाता हूँ, मेरे पास क्रेन है, मैं खुद लगा के वहाँ पे तोड़ देता हूँ। आज 12 फुट की गली निकालिए, निकालो। वो कंप्लेनेंट की इतनी फेवर करने वाला क्या है? अगर मैंने पैसे डिपॉजिट करवाए, ये इन्होंने मेरा इंटरेस्ट बनाया हुआ है। अगर सोचिए JDA ने 2007 में मेरी फाइल भी घुमा दी थी, मेरा ड्राफ्ट भी 50,000 का जो मैंने पहले करवाया था इन्होंने वो भी घुमा दिया था। 5 साल के बाद 2012 में मैंने JK बैंक श्रीनगर, इनका जो मेन हेड ब्रांच है, मैंने वहाँ से वापस लाया, इनको डिपॉजिट करवाया। 1,88,700 रुपये मैंने बाकी वो भी करवाए। उसके बाद इंटरेस्ट बना हुआ मेरी फाइल में। ये एक भी बंदा फाइल को पढ़े तो पता चले कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ये वो पढ़ने के लिए राजी ही नहीं है। अगर कैंसिल किया है, मुझे कोई ऑर्डर देते, अभी तक मुझे ये कह रहे हैं कि 2 साल से 3 साल से, तहसीलदार कहते हैं कि 3 साल से आपका कैंसिल किया हुआ है। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कैंसिल किया, आपको कोई नोटिस? कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया। ये आज सिर्फ मुझे इवैक्यूएशन का दिया हुआ है। कैंसिलेशन का देते ना कि आपका कैंसिल किया हुआ है, वहाँ पे तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि कैंसिल किया है। अगर मैंने पैसे जमा करवाए हैं तुरंजा के, तो मुझे वो प्लॉट दिया जाए ना, क्यों नहीं देते? तो इस तरह की अभद्र भाषा यूज़ करोगे, आप किसी को बोलोगे मारोगे, इस तरह से आपके कहते वकील लोगों को मारोगे। कहते वकील तुम्हारे जैसे बड़े देखिए, बड़े वकील आते हैं मेरे पास, बड़ा हाई कोर्ट देख लिया मैंने। इस तरह की भाषा इन्होंने यूज़ की हुई है। ये आपको पूरी बात बताइए कि आखिर क्या अंदर हुआ। हम तो वहाँ पर नहीं थे, पर दानिश भारद्वाज एडवोकेट हैं पेशे से, इन्होंने बताई अपनी पूरी दुविधा आपके समक्ष रखी है। पर अगर दूसरी पक्ष दूसरा जो है तहसीलदार साहब जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर वो सुन रहे हैं, वो भी अगर अपना पक्ष रखना चाहते हैं, हम उन्हें भी कहेंगे आप भी हमारे मीडिया के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। पर क्या जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए वो किस हद तक सही हैं, ये तो वही बता सकते हैं। अगर वो चाहते हैं तो वो भी बैठ देते। पर सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी जो भी कुर्सी पर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को उन पर विश्वास होता है कि हम जाएंगे, हमारा एक काम होगा। पर जिस तरह से इन्होंने कहा, हमने देखा नहीं, हमें पता नहीं, जो ये कह रहे हैं दानिश जी कह रहे हैं, इस तरह से उनके साथ यानी कि हाथापाई तक बात आ गई थी, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें कितनी सच्चाई, कितनी फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर तहसीलदार साहब अगर हमें अप्रोच करें, जिस तरह से दानिश जी ने हमें कहा कि मैडम मैं मीडिया में आना चाहता हूँ, मेरे साथ अंदर ये हुआ, तो अगर वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं तो आपको भी, आपका भी वेलकम भी, आप भी हमारे माध्यम से पक्ष रखते हैं। पर इस तरह का व्यवहार के लिए जनता आप खुद फैसला करें। जी, पक्ष रखने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ भी इस तरह से दुर्व्यवहार करेंगे। मैं यही चीज़ करूँगा कि अगर आपने मेरे को वहाँ से वैक्यूएट करना है, मैं आज भी खाली करने के लिए रेडी हूँ। मेरे को आप प्लॉट की टेंशन नहीं है, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसे, देखिए ये तो मेरा एक मकान का पंगा वहाँ पे पड़ा हुआ है। ये तो अगर आपने हिम्मत की तो आपने ड्राफ्ट वगैरह निकाला, अगर मैंने निकाला, अगर नहीं निकाला होता, मैं अगर इनको फाइल, मेरे पास तो पूरी फाइल बनी हुई है, अगर मैं फाइल नहीं देता, ये तो मेरा खत्म करके हुए थे वहाँ से। मेरे जैसे ये चीज़ सोची कि मैं क्या चाहते, प्लॉट ये चाहता हूँ कि ऑब्वियसली नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने प्लॉट के पैसे दिए हुए हैं, मुझे मेरा प्लॉट चाहिए, मैं वो इवैक्यूएट करने के लिए सेम डे रेडी हूँ। मैं उसी दिन वो उसे सरेंडर कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी रिहेबिलिटेशन केसेस पे इन्होंने मुझे किया हुआ है, तो रिहेबिलिटेट करें, ये पॉलिसी बनाई है कैसा भी है। लेकिन इस तरह से मैं ये चीज़ चाहता हूँ। मैंने आपको इसीलिए बुलाया, मेरा VC साहब से या सेक्रेटरी साहब से कोई ऐसा नहीं है, या JDA से नहीं है। मेरा सिर्फ इस टाइम पे ये मसला था कि तहसीलदार साहब के लिए जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ अभद्र भाषा यूज़ की या हाथापाई पे आए, ये इस तरह से और भी किसी के साथ हो सकता है। कोई एक निजी या गरीब बंदे के साथ अगर ऐसा करें, कोई और जो बंदा है उसके साथ ऐसी हरकत हो, वो बेचारा कहाँ जाएगा। बिल्कुल सही। सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी जनता के साथ इस तरह से पेश आएंगे, ये तो पेशे से एक वकील है। अब सोचिए अगर कोई एक आम नागरिक होता, एक आम इंसान होता, उसके साथ क्या होता? वो तो बोलते उसको इस समय पुलिस स्टेशन में होता। ये बड़े सा सवाल है, क्या एक सरकारी अधिकारी को इस तरह का व्यवहार करना शोभा देता है? क्या करना चाहिए? अपनी जनता जो है, हमारी जनता जनार्दन है। अब कौन सही कौन गलत, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।